बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने और इमरान खान साहब के फोकल पर्सन बैरिस्टर उमेर नियाजी साहब, हम दोनों ने, हमारी पीटीआई के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, हमने बड़ी कोशिश की कि हम बैरिस्टर गौर साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पहुंच सके, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गई और अभी आके हमें पता चला कि जो जेल के सामने मैंने बयान दिया था और बैरिस्टर गौर साहब का बयान कुछ और आया है, जिस पे सवालात और जवाबात हुए। तो मैं और बैरिस्टर उमेर नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो पार्टी व्यू रखती है वो अब फॉर्मली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चूँकि अभी हम अडियाला जेल से खान साहब से मिलकर आए हैं और जो डिसीजन हुआ है वो चूँकि बैरिस्टर गौर साहब के नोटिस में नहीं था, तो लिहाजा हम आपको अपडेट करना चाहते हैं कि इस बयानिए को, इस वर्जन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है ह्यूमन राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की, और मिसिंग पर्सन्स के हवाले से और फेयर और ट्रांसपेरेंट और फ्री इलेक्शन के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट गए। और चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डोमेन बनता है, तो जब ये हमारे मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आए, जहां हम इंसाफ मांगने के लिए गए थे, तो आपने फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के जो रिमार्क सुने, जो उन्होंने कार्रवाई के दौरान पास किए और जिनको सुन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है शदीद कोफत और तकलीफ का शिकार है, क्योंकि वो रिमार्क्स जो काजी साहब ने दिए हैं वो इंतहाई मज़ाक़खेज़, इंतहाई डिमीनिंग और किसी भी तौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी जज को या चीफ जस्टिस को ज़ेब नहीं देते हैं कि वो शोबे वकालत से वाबस्ता और पीटीआई के वकील सरदार लतीफ़ खान कोसा को ऐसे अल्फाज कहें, बिलखसूस जब उन्होंने तमस्सुरखेज़ अंदाज में सरदार साहब के सरदार होने का चस उठाना चाहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की धरती पे किसी को ये हक नहीं है, न कोई इख्तियार है, न कोई कानून चीफ जस्टिस को ये हक देता है कि ये रेशियल कमेंट्स पास करें। पाकिस्तान में लाखों सरदार मौजूद हैं और ये उन तमाम सरदार कम्युनिटीज और फिर पाकिस्तान में मिनॉरिटीज आबाद हैं, बिलखसूस सिख कम्युनिटी, जो हर एक सिख अपने आप को सरदार कहलाता है, जबकि वो अल्फाज जो बयान किए गए कि जी सरदार क्यों आप अपने आप को कहलवाते हैं, ये रेशियल कमेंट्स थे। और चीफ जस्टिस साहब जब सरदार लतीफ़ कोसा को तज़हीक का निशाना बना रहे थे, तो उनको नहीं भूलना चाहिए था कि इंतहाई काबिल एहतराम जज सुप्रीम कोर्ट के सरदार तारिक मसूद साहब, वो भी सरदार हैं। तो लिहाजा हमें कतईन ये तवक्को नहीं थी कि 55 साला वक्त से, सालों से वाबस्ता, शोबे वकालत से वाबस्ता सरदार लतीफ़ कोसा को ऐसे अल्फाज और खिताबात से नवाजा जाएगा। बहैसियत कानूनदान हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत के किसी जज को वकील के साथ इस तरह खिताबत का कोई हक हासिल नहीं है। और अगर कोई जज
तमस्खर उड़ाता है तो वो अपने आप को भी तमस्खर के लिए एक्सपोज करता है। जिस तरह हर एक शख्स को अपने नाम, अपने कबीले, अपने शनाख्त के हवाले से तज़हीक पे दुख होता है, अगर काजी साहब को कोई काजी होने पे तमस्खर उड़ाएगा तो लाजिमन उनको भी तकलीफ होगी। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस कंडक्ट को मिसकंडक्ट गर्दानती है और ये रेशियल कमेंट्स गर्दानती है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी बात, उमेर न्याई साहब मौजूद हैं, पिटिशनर थे लाहौर हाई कोर्ट में। हमने चैलेंज किया था कि रिटर्निंग अफसरान जो है चार दफा जो गुज़िश्ता हमारे इंतखाबात हुए उसमें अदालती अफसरान जो है रिटर्निंग अफसर थे, लेकिन इस दफा इलेक्शन कमीशन ने फेयर और फ्री इलेक्शन कराने के लिए उन इंतजामी अफसरान की खिदमत हायर की जो आए रोज हमारे खिलाफ 144 और 3 MPO लगाते हैं। और चूंकि उनका कंडक्ट हालिया 16-20 माह में वाज़ेह तौर पर पूरे कौम के सामने आया, तो हमने चैलेंज किए लाहौर हाई कोर्ट में, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के उस हुक्मनामे को मुअत्तल किया। ये एक इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर था। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस इंटरिम ऑर्डर का हतमी फैसला कुछ इस अंदाज में करती है कि काजी फायज ईसा साहब हमारे फाजिल दोस्त, हमारे वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कायद हैं, उनको तमीन अदालत का नोटिस जारी करती है कि जी ये भी आपने इन आरोस पे अदम एतमाद करके इलेक्शन के प्रोसेस में रुकावट डाली है और तमीन अदालत का नोटिस इनको जारी होता है। अब उन आरोस ने जो काजी साहब के मंजूर शुदा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 1200 कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए हैं। क्या ये जिम्मेदारी उस चीफ जस्टिस की नहीं बनती है कि जिनको वो लगवाने पे तुला हुआ था उनसे ये भी बात करें कि क्यों कर आपने इस तरह लघु बेबुनियाद बुनियादों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए। आप सबको आगाह कर दें कि अपीलें हमारी समाअत के लिए मुकर्रर हैं और इन नताइज से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि ये इकदाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखने की एक कोशिश है। आप लोग देख रहे हैं कि कोशिशें हो रही हैं कि हमसे बल्ला छीना जाए। सबसे पहले एक मबनी पर बदनीयती हुक्म इलेक्शन कमीशन ने जारी किया और उन्होंने बल्ले का निशान जो है हमसे छीनने की कोशिश की, जिसको हमने, चूंकि इलेक्शन हमारे इंट्रा पार्टी पेशावर में हुए थे, तो यूं इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बुनियाद में हमने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किए। सिंगल जज साहब चूंकि छुट्टियों में मौजूद थे, पेशावर हाई कोर्ट में रिट 2 जज साहिबान सुनते हैं। छुट्टियों में अगर DB ना हो तो सिंगल जज सुन सकता है। हमारा मैटर सिंगल जज साहब के सामने लगा और सिंगल जज साहब ने फरीकेन को हमारी पिटीशन को सुनने के बाद उसमें हुक्म इम्तनाई जारी किया। 9 तारीख को हमारा केस लगा हुआ है मेन, जो डिवीजन बेंच के सामने आएगा। इलेक्शन कमीशन को जल्दी पड़ गई कि क्यों कर इनको बल्ले का निशान मिला, तो उन्होंने जनाब दोबारा दरखास्त लगाई कि जी जल्दी सुनवाई हो और फिर दूसरे जज साहब के सामने ये मैटर लग जाता है और वो जज साहब हमें सुने बगैर
अदालत अपील का किरदार अदा करते हैं। सिंगल जज का ऑर्डर डिवीजन बेंच जो है मजास्ती की विकेट करते, वो कहते हैं कि नहीं जी मैं विकेट कर रहा हूं। अब अगर वो 9 तारीख तक इंतजार कर लेते या इलेक्शन कमीशन इंतजार कर लेती तो कौन सा आसमान गिर पड़ जाता, पूरा मुकदमा ही फैसला हो जाता। हमारा हक बनता, रिट अलाउ हो जाती, हमारा हक न बनता, रिट खारिज हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है तवीन अदालत के हियरिंग में कि जी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के अहकाम दिए हैं। बल्ला छीना जा रहा है, सिंगल बेंच के ऊपर सिंगल बेंच बैठ जाता है, नजर नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी सी प्लीज खामोशी। फिर आप देखते हैं कि जब ये समाअत सुप्रीम कोर्ट में होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तक महदूद नहीं है, लाइव टेलीकास्ट हो रही है। दुनिया भर में पाकिस्तानी और दीगर अक़वाम से वाबस्ता लोग इनको देख रहे हैं। हमारे वकला को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं बार बार ठोका जाता है, बार बार सवाल, और जब बात करते हैं कि जी अब तकरीर मत करें और मिसिंग पर्सन की बात होती है तो जो रिमार्क्स आते हैं वो रिमार्क्स जो हैं वो रिमार्क्स प्रीटी अनवारंटेड होते हैं, कमेंसुरेट नहीं होते हैं सुप्रीम कोर्ट के शान के सामने कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के रिमार्क्स जो हैं, और फिर माइंड भी डिस्क्लोज हो जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अभी मुकदमा जेर समाअत है, क्योंकि आज हम जेल में रहे काफी अरसा, में इल्म नहीं है कि नवाज शरीफ जो है उसको रिलीफ दे दिया गया या नहीं दिया गया, और जिसका दिए जाना ऐन मुतवक्के हैं। अदालतें जो हैं दड़ादड़ मन्नो ठन्नो की हिसाब से नवाज शरीफ को रिलीफ दर रिलीफ दे रहे हैं। उनकी टाइम बार्ड अपीलें रेस्टोर होती है, फिर उनमें सुनवाई होती है, फिर वो बरी होते हैं एक के बाद दीगरे। फिर रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पामाल करता है जो पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिस्क्वालिफाइड है, और इसके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट होते हैं। लेकिन चूंकि इनको इदराक है कि ये चैलेंज होना है तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई जाती है। यही डिस्क्वालिफिकेशन खान साहब की भी है। हमारा केस नहीं लग रहा है, नवाज शरीफ साहब के केस के लिए 7 मेंबर बेंच बना दिया गया, और साथ में जो कमेंट्स आ रहे हैं उससे तो फैसला वाज़ेह हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ये भी नजरअंदाज करती है कि ये वो शख्स है जो 4 साल मुजरिम इश्तिहारी रहा, और जब पाकिस्तान आता है तो रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, मीनार पाकिस्तान में जलसा कराया जाता है, और फिर पूरा निजाम नवाज शरीफ के आगे सरनगू हो जाता है। हम ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि ये कौन सा अदालती मयार है। इस पेशे से तो हम भी वाबस्ता हैं, पूरी जिंदगी हमने कानून की लर्निंग को दी है। हमने तो ऐसे फैसले, ऐसे अदालती कंडक्ट को नहीं देखा है, और अदालत ये न भूलें कि तवीन अदालत के नोटिस जारी करके वकला को डराया जा सकता है। हम अदालतों की ताज़ीम करते हैं, इज्जत करते हैं, हम डरते नहीं अदालतों से। और ये जबान जो है जो किसी भी जज साहब की है, वो जब तक आदाब और तहजीब के दायरे में होती है हम 10 गुना कोरन से बजा लाते हैं।
लेकिन जहां पे वो तमस्खर उड़ाएगी तो फिर हमारी जबान जो है इसको कोई लगाम नहीं डाल सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बियाफ पे, इमरान खान साहब की बियाफ पे हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा पर मुकम्मल अदम एतमाद का इजहार करते हैं। हम समझते हैं कि वो हमारे साथ रवा रखे गए रवैये को हमारे ज़हन में हमें याद दिलाता है कि जब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ और उनको पता है कि ये रेफरेंस उस वक्त के जनरल बाजवा ने दायर किया था, जिसमें कलीदी किरदार जनरल फैज ने अदा किया था, लेकिन वो जब चीफ जस्टिस बने तो हमने इसको रिग्रेट किया। हम चाहते थे कि हम निजाम के साथ, अदालतों के साथ चलें और तलखियों को बुला दें, लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं उदय भी पेपर मिल का फैसला आता है इसी अदालत से, फिर हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के जो ट्रायल हो रहे थे, जो कानून साजी की गई थी आर्मी एक्ट 1952 और 1923 के जो एक्ट हैं जिसके तहत साइफर के ट्रायल हो रहे हैं, उन कवानीन को कलअदम करार दिया, ट्रायल को जो है वो कलअदम करार दिया और मिलिट्री ट्रिब्यूनल को खिलाफ कानून डिक्लेयर किया। ये वो फैसला था जिससे रूल ऑफ लॉ को इस्तेहकाम मिला। सिविलियन के ट्रायल आप फौजियों से करा रहे हैं जो एग्रीव्ड भी है और जिनको आप जज भी बना रहे हैं, जिनके गवाह भी उनके हैं और उनको आप सजा का इख्तियार भी दे रहे हैं। ये निज़ाम बर्मा में और इजिप्ट में है, किसी भी दूसरे सिविलाइज्ड मुआशरे में नहीं है। अब इसके खिलाफ अपील आती है तो अपील के लिए बेंच बनाते हैं फाजिल चीफ जस्टिस साहब। मियाँ नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जाते जाते ये तोहफा भी दे गए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके तहत सीनियर मोस्ट 3 जज साहिबान जो हैं वो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसके लिए अपील बेंच जो थी उसमें एजाजुल हसन साहब की कोई राय जो है न ली गई, न कोई बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस हुई, और जिसपे फाजिल जज साहब ने लेटर भी लिखा। अब जो ही वो बेंच बनता है वो भी 6 मेंबर का बेंच, जिसमें से 1 डाइसेंट देती है और 5 वर्सेस 5 उस ऑर्डर को सस्पेंड किया जाता है। यानी कि फौज की अदालतों में ट्रायल को जो है दोबारा शुरू कराया जाता है। ये किस तरह का इंसाफ है? आप मुनसिफ हैं, लेकिन ये कानून जो है ये तो रियासत की अमानत है। इसकी इस तरह की इंटरप्रिटेशन और फिर इंटरलॉक्यूटरी स्टेज पे, इंटरिम स्टेज पे आप कह रहे हैं कि जी ट्रायल कंक्लूड करें। ये बेंच जो है फाजिल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इस लेटर के तनाजर में हम समझते हैं कि कानून के मुताबिक नहीं बना है, तो लिहाजा इसका आउटकम या फैसला जो है वो एक वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच का फैसला तस्वूर नहीं होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हम जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और जब हियरिंग हो रही है तो बेंच की तरफ से रिमार्क्स आते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड कहां पे नहीं दी गई।
हमारे शाफी दोस्त का जिक्र होता है, इमरान रियाज, कि जी ये कौन है, और फिर उनके लाने न लाने पे, और फिर जब चीफ साहब ये कहते हैं कि जो उठाए गए वो क्यों नहीं आते हैं, और जब वो ये कहते हैं कि जी आपका ये चाहते हैं कि जो लोग पीटीआई छोड़ गए हम उनको दोबारा पीटीआई में लाए, और फिर हमारे वकील को कहते हैं कि सियासी बातें न करो। जब सियासी केस होगा और आप सियासी बातें करेंगे तो वकील भी सियासी बातें करेगा। फिर आप ये देख रहे हैं कि जब से चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस बने हैं, हमारा एक केस भी अभी तक उन्होंने, खान साहब का जो साइफर केस में बेल हुई वो दूसरे बेंच ने की, 186 ए के तहत हमने दरखास्त दी है कि तमाम केसेस इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से किसी भी दूसरे हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफर किए जाए। वो अभी तक नहीं लगा है, 5 महीने हो गए हैं, 6 महीने। फिर खान साहब का साइफर केस जो हमने क्वेश्चन मांगी थी, वो केस अभी तक 3 माह या 2.5 माह हो गए, नहीं लगा है। फिर हमारी क्रिमिनल रिवीजन जो हाई कोर्ट ने खारिज की थी तोशाखाना केस में, जिनके 6 महीने लगभग होने के नहीं लगी हैं। खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का केस नवाज शरीफ का तो लग गया, 7 ऑनरेबल जज साहिबान को बिठा के, तो खान साहब का क्यों नहीं लग सकता है? क्या चीज हम माने हैं? क्यों हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है? आर्टिकल 25 आईन पाकिस्तान यही तो कहता है कि किसी बुनियाद पे तफरीक नहीं होगी, न जेंडर पे, न रिलीजन पे, न जबान पे, न नस्ल पे। ये तफरीक नहीं है तो क्या है? और आखिर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि हम पूरे मुल्क को और तमाम पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से इंसाफ के मामले में मुकम्मल मायूस हो चुकी हैं। हमने काफी तहम्मुल से काम लिया, हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करते, लेकिन अगर हमारे वकला का तमस्खर न उड़ाया जाता, हमारी पार्टी की तस्दीक न होती, हम जेलों में हैं, जेलों में मजीद रहेंगे। आप जरा खामोश हो जाए प्लीज। जेलों में रहने को तैयार हैं, जेलों में जाने को तैयार हैं। हम कंटेम्प्ट में हैं और मजीद कंटेम्प्ट भुगतने को तैयार हैं। न तमस्खुर की इजाजत दे सकते हैं, न तस्दीक की इजाजत दे सकते हैं, और न हमें कोई रिडिक्यूल करें। अदालतें इज्जत और ताज़ीम के काबिल है, और काजी का काम इंसाफ करना है। काजी का काम ये नहीं है कि कभी मेरे नाम पे सवाल उठाएं, कभी मेरे काम पे सुन लें, खारिज कर दें, लेकिन खुदारा हमारा तमस्खर न उठाया जाए। इन गुजारिशात के साथ आपके बैठने का यार, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ फोकल पर्सन है, मैं मरकजी सेक्रेटेरिएट में बैठा हूँ। तो यूट्यूबर भी तो बड़े अच्छे साफी हैं, हमें तो यूट्यूबर ने मशहूर किया है। आप करें ना भाई, करें। एक ग्रुप है, इमरान खान का ग्रुप है, ये बाकी से। अब देखिए मोहतरम, मैंने इब्तिदा में एक्सप्लेन किया कि गौर साहब को पता नहीं था, हम आए और हमने लेटेस्ट आपको अपडेट किया। अब आप अगर आप ग्रुप बना रहे हैं, आपकी मर्जी है, आगे चले जी। क्या आप
पाकिस्तानी चेयरमैन कहते थे कि जनरल बाजवा एक जमहूरी जर्नल है, तो क्या आप नहीं समझते कि कमजोर सिविलियन लीडर की निशानी है जो एक जर्नल को जमहूरी जर्नल का खिताब देते हैं? वो जब उसको अच्छे जर्नल का खिताब दे रहे था तो खान साहब जो हैं उनको इल्म नहीं था कि ये पीठ पीछे इसे खंजर हाथ में छुपाया हुआ है। गुजारिश ये है कि पहली बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक मिसाल दें जहां पर किसी औरत या मर्द को घसीटा गया हो, एक मिसाल दें। कोई मिसाल नहीं है। हमारे हजारों लाखों वर्कर को जो है घरों से धकेला गया, निकाला गया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। 25 वर्कर हमारे शहीद हुए, 100 को गोलियां लगी, 4 ताहयात माजूर हैं, अपाहिज 9 मई का डक हौसला है। और अभी आप देख रहे हैं ये कोई इंसानियत है? ये चीना जब्ती, ये उम्मीदवारों का अगवा, ये कागजात नामजदगी लेकर जाना, ये खवातीन के साथ ये जो जमशेद दस्ती का वाकया होता है, ये जो अमार फारूक का जो वकूआ होता है, जिले शाह का वाकया होता है, वजीराबाद में खान पे गोलियां बरसाई जाती है। आज भी हमारे हजारों कारकुन नजरबंद हैं। ऐसी मिसालें आपको किसी दौर में नहीं मिलेंगी। और अगर उनके साथ जो रवैया था वो भी बाजवा का था और उसने अपनी एक्सटेंशन हासिल कर ली तो और इन्होंने वोट भी दे दी। यार मैं जो बयान दे रहा हूं अभी ताज़ा तरीन, खान साहब मैं दोबारा कहता हूं, उमेर न्याई साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। मैं खान साहब के हिदायत के तहत फौरन भाग के आए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, तो लिहाजा ये हमारा लेटेस्ट नैरेटिव है और इसी को आदमी समझा जाए। सर ये बताएं कि अभी अपने चेयरमैन को कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में अदम एतमाद करें, आप बाकी चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं या पूरी सुप्रीम कोर्ट? आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, एक बंदे का नाम लिया, एक का जिक्र हुआ। अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं आपकी मर्जी है। देखिए आपको मैं ये एक क्लियर कर दूं, आप क्यों मतलब मेरे और चेयरमैन साहब के बयान को आपस में जक्सटापोज कर रहे हैं। चेयरमैन साहब का बयान जब ये खान साहब के लेटेस्ट हिदायत हैं और ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने सुना कि उसको उठाया गया? तो हो सकता है वो किसी काम के, देखिए आप यार मेरी बात सुनो, ये कोई सवालात है, आप वो सवाल करें जो आप बताएं जहांगीर। बल्ला हमारे पास होगा, 9 तारीख को इसकी समाअत है, डिवीजन बेंच इसकी समाअत करेगी। वो फैसला इलेक्शन कमीशन का जो है वो इंतहाई नाकिस और बदनीयती पर मबनी फैसला है, ये सस्टेन नहीं कर सकता है। और अगर बिलफर्ज खुदा न ख्वास्ता ये बल्ले का निशान किसी भी तौर हमसे छीन लेते हैं, हमने आज ही खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI शेरानी ग्रुप के दरमियान इल्हाक को मंजूरी दी है। हमारे पास 2-3 और इंतखाबी निशानात हैं और हमारे पास ऑप्शन हैं, लेकिन इनकी नौबत नहीं आएगी।